स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे। किचन गार्डन के लिए बीज लगाने का तरीका। एक बीज कभी भी आपके प्लॉट पे नहीं लगाना है, मिक्स क्रॉप्स करना है हमेशा। एक बीज फेल हो गया तो दूसरा बीज सपोर्ट करेगा, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा सपोर्ट करेगा। जो बीज लगाना है शेड्यूल के अनुसार, ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार आप सारे बीज को सिलेक्ट कर दिए। अगर कोई पौधा लगाना है पौधा को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इस बीज को बीजामृत में चार्ज करना है। तो बीजामृत पहले से आप बनाए होंगे। बीजामृत का सूत्र बता रहा हूँ। चूना, बेसन, गुड़, गोमूत्र और गोबर, इस प्रकार का सॉल्यूशन बन गया। और फिर ये सॉल्यूशन को लाके इसमें हर में जो बीज है उसमें थोड़ा थोड़ा डालना है और उसको करीब करीब 6 से 7 घंटा तक छोड़ना पड़ता है। और अगर नहीं कर पाए तो भी यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि बीज सॉफ्ट है, ख़राब हो सकता है, इतना पावर ये झेल नहीं सकता, तो आपको इसको तुरंत डुबा के भी आप लगा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आइडियाज़ के ऊपर। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से होगा, कोई एक रात में नहीं होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हम लोग बना के रखे और फिर इन बीजों पे डाल दिया गया। ये बीज का जो भी जहर है उसको निकालेगा, प्लस ये बीज धीरे धीरे यहाँ से सोख लेगा ये सॉल्यूशन को। ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैं बता दिया। और ये सॉल्यूशन आपको चाहिए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। और कुछ बीज डायरेक्ट लगता है और कुछ को पौधा बनाना पड़ता है। जैसे ये हम लोग पौधा बनाए हैं, और जैसे ये टमाटो का सीड हो गया, इसको पौधा बनाने के लिए लगाना पड़ेगा। और बाकी ये जैसे साग का हो गया, इस प्रकार का करेला, भाजी और पालक, धनिया, मेथी, बथुआ, बैतालू, कोहड़ा, जो भी आप समझते हैं इसको, मिर्ची। तो ये इतना सारा बीज आप एक प्लॉट में मिश्रित कृषि के अनुसार लगाते हैं। इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का फ़ायदा ये होता है कि अगर 2 क्रॉप्स भी फेल हो गया तो तीसरा क्रॉप्स तो मिलेगा, तीसरा फेल हो गया तो चौथा मिलेगा। लॉस कहीं भी नहीं होगा। जीरो बजट फार्मिंग प्राकृतिक कृषि का ये विधान है, नियम है। सो ये इसका बेसिक फंडामेंटल, बीज लगाने का, बीज सिलेक्शन का, बीज को चार्ज करने का। उसके बाद आपका प्लॉट रेडी करेंगे। प्लॉट रेडी जो भी जहाँ पर जैसे खाद वगैरह डाल दिया गया है, आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए इस प्रकार, जैसे ये पतला वाला है और जो भी आपको पानी देना है या जो भी कुछ करना है, ये ऐसा करके माड़ बनाना है ऊपर उठा के। ये 2 प्रकार का होता है, या तो बीच में छिद्र करेंगे या तो साइड में छिद्र करेंगे। तो ये उठा हुआ जैसे पहाड़ टाइप, माड टाइप, हिड टाइप, जो भी आप समझें, ताकि इसके ऊपर और पानी नहीं दिया जाए। और उसके बाद देखिए हम लोग लेयर वाइज दिए हैं, तो नीचे मिट्टी है, ऊपर में गोबर है। इस प्रकार का कर लेने के उपरांत जो भी बीज यहाँ लगेगा, ये ऊपर से बीज लगेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे पानी देते हुए नया प्लॉट है, धीरे धीरे बनेगा ये। इसके ऊपर हल्का हल्का भूरा माटी भी दिया जाएगा, आगे चल के आच्छादन भी दिया जाएगा। ये इसका बेसिक पार्ट हो गया। ये एक प्लॉट, एक बेड में करके दिखा रहा हूँ, बाकी बेड को फिर आगे आगे हम लोग करेंगे। सो अभी ये मेरा प्लॉट हो गया। इस प्लॉट पे मुझे अभी बीज का सिलेक्शन लेना है, कौन कौन सा बीज यहाँ पर मैं लगाऊंगा और कौन कौन सा पौधा लगाऊंगा। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले रहा हूँ मिर्ची का। तो कुछ मिर्ची का मुझे पौधा लगाना है और मिट्टी तक पहुँचा के लगाना है। और ये परमानेंट प्लांट्स रहेगा तो छाई इसका नहीं पड़े, इसके लिए मैं इसको साइड में सिलेक्शन दिया कि ये पौधा मेरा साइड में लगे। एक्सट्रीम इंड पे लगेगा क्योंकि ये आगे चल के छाँव भी कर सकता है। तो मैं एक्सट्रीम इंड पे मिर्चा लगा देता हूँ। और ये एक्सट्रीम इंड पे मेरा मिर्चा लग गया। एक बेड में मैं 3 से 4 मिर्चा का सिलेक्शन लूँगा। उसके बाद पालक, मेथी, बथुआ या इस प्रकार का साग, तो वो भी मिक्स वेंचर में लेना है। बरबट्टी का बीज इसलिए लेना है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक नाइट्रोजन आपको यहाँ पर एटमॉस्फेयर से ला के ये स्टोर करेगा। तो हर खेती पे सबसे ज़्यादा दाल का बीज, दाल जो भी आपके पास दाल है, द्विदल जिसको कहा जाता है, उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए दाल का बीज यहाँ पर डाल रहा हूँ, यानी बरबट्टी का बीज यहाँ पर दे रहा हूँ। बरबट्टी का बीज, ताकि यहाँ पर ज़मीन पे नाइट्रोजन का स्टोर दे। और उसके बाद बैतालू का इसलिए दे रहा हूँ, मक्खन का इसलिए दे रहा हूँ कि नीचे तक भी इसका बीज जाएगा। और जब भी आप बीज लगा रहे हैं, ये उंगली इस उंगली का उपयोग ना करें। और इसको मैं पूरा साइड में दे रहा हूँ ताकि
बाकी मेरा दूसरा जो किचन गार्डन का प्लांट्स है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और पकड़ लीजिए 5 सीड फेल्योर होता है तो 10वां सीड तो निकलना ही निकलना है, और ये निकल के बाहर चला जाएगा, बाहर तरफ मैं इसको चार्ज करूँगा। दूसरा, पालक का कुछ बीज मैं डाल रहा हूँ, तो ये उसी प्रकार बीच बीच में डालना है। ये ट्रायल है, ये हम लोग परमानेंट एंड फास्ट वर्क ये प्रोजेक्ट के लिए है। मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि ये मॉडल ये होना चाहिए कि ये अंदर तक ऑटोमेटिक छोटा छोटा सीड से अंदर चला जाएगा, मिट्टी पकड़ लेगा और उगना है उग जाएगा। लेकिन फास्ट क्रॉप्स को हम बहुत ज़्यादा होप नहीं कर सकते क्योंकि बेड बहुत अच्छा से बना नहीं है, लेकिन एक ट्रायल बेस है हम लोगों का क्या हो रहा है। तीसरा, ये टमाटो का सीड्स है, इसको मेरे को पौध निकालना है, तो इसके लिए भुरभुरा मिट्टी चाहिए। मेथी का साग के लिए भी ये अंदर तक मैं इसको डाल रहा हूँ, जो जैसे उगना चाहिए वो उगेगा, फिर उसको हम लोग ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। अब हो गया करेला का बीज। करेला भी मुझे साइड में लगाना है ताकि साइड पे जाए। और बैतालू, कोहड़ा, माखन इसलिए मैं सिलेक्ट हमेशा करता हूँ क्योंकि अगर आप फल नहीं भी हुआ तो फूल तो खा सकते हैं, सब पत्ता तो खा सकते हैं, और पत्ता के साथ आप फल हो गया तो वारे न्यारे है। तो इसी प्रकार आप ये जितना सीड्स और साथ में पौधा का सिलेक्शन देते हैं, एक बेड में मल्टी क्रॉप्स इसलिए करना है क्योंकि एक फेल्योर हुआ दूसरा सपोर्ट करेगा, और एक दूसरे का सहजीवक करते हैं। ये जो भी आप पौधा देखते हो, एक दूसरे को सहायता करते हैं, खाद खुद बना के खुद खाने का प्रक्रिया। और इसको लगाने के बाद आपको बीजामृत, जीवामृत, लिक्विड खाद कुछ देना है ताकि वो बीज को कोई कीड़ा नहीं खाए। साथ में ये आपको सपोर्टिव भोजन इससे मिल जाए, तो लाइट वे में आप कम करके इसको यहाँ ऐसे डाल देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा पानी का आवश्यकता पहला बार में नहीं रहता है, क्योंकि गज का खाद्य पानी नहीं है, ह्यूमस है। ह्यूमस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार मेरे YouTube के दर्शक, ये 0 बजट टाइप किचन गार्डन प्रोजेक्ट का बीज लगाने का पद्धति। नमस्कार, धन्यवाद। ज़्यादा सीखना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे या फिर 9938727418 पे। और इस प्रकार के शुद्ध स्वदेशी देसी बीज, चार्ज किया गया बेड और खाद के लिए भी, जीवामृत, घनामृत के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए भी हम लोगों का शिविर होता है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।